राम राम, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज। मेरा नाम है प्रद्युम्न शर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं। फरीदाबाद में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा तीसरी बार फरीदाबाद लोकसभा सीट से केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर को मैदान में उतारा है। टिकट मिलने के बाद कृष्णपाल गुर्जर ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत करते हुए शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद किया। देखिए। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर पर तीसरी बार भरोसा जताया गया है और हमारे साथ में दोनों मंत्री, चूंकि मूलचंद शर्मा को भी कैबिनेट में जगह मिली है और तीसरी बार लोकसभा का उम्मीदवार कृष्णपाल जी को बनाया गया। आपसे बात कर लेते हैं। दोनों मंत्री हमारे साथ में हैं, क्या कहेंगे जिस तरह से हैट्रिक लगाने की तैयारी, दावा? देखिए देवेंद्र जी, पूरे देश ने और देश के लोगों ने ये तय कर लिया है कि मोदी जी को तीसरी बार देश की पहले से ज़्यादा सीटों के साथ देश की गद्दी पर बैठाना है। इसलिए फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के लोगों ने भी ये तय कर लिया है कि तीसरी बार फरीदाबाद लोकसभा की सीट पहले से ज़्यादा वोटों के साथ मोदी जी की झोली में डालना तय हो गया है। कृष्णपाल जी, चूंकि जब 2019 में हम पहला इंटरव्यू आपसे किया था तो 5 साल का हमने पूछे थे, 5 आपके विकास कार्य। चूंकि अब 10 गिनाने के लिए आप पे बहुत लंबी लिस्ट है, अगर गिनाना चाहें कि ये काम हमने कराए और अगले 5 साल के लिए क्या रूपरेखा तैयार की? देखिए, जैसे देश के विकास की कहानी पूरा देश कह रहा है, ऐसे ही फरीदाबाद के विकास की कहानी भी पूरा फरीदाबाद के लोग कह रहे हैं। और मेरे कहने से नहीं, विकास तो दिखता है। 2014 से पहले का देश देख लीजिए और उसके बाद का देश देख लीजिए, और इसी तरह 2014 के पहले का फरीदाबाद लोकसभा देख लीजिए और 2014 के बाद का फरीदाबाद की तस्वीर देख लीजिए। किस तरह उसको सुंदर बनाया जा रहा है, किस तरह उसकी कनेक्टिविटी को बेहतर किया जा रहा है, किस तरह यूनिवर्सिटी, एजुकेशन हब, मेडिकल हब, इंफ्रास्ट्रक्चर में आमूल चूल परिवर्तन, ये सारे काम, पार्क हो, सड़कें हो, ब्रिज हो, ओवरब्रिज हो, रेलवे ओवरब्रिज हो, रेलवे अंडरब्रिज हो, यूनिवर्सिटी हो, महिला विश्वविद्यालय कॉलेज हो, स्कूलों की बिल्डिंग हो, कोई भी देखिए, एक हाईवे नहीं, 4 हाईवे फरीदाबाद को मिल रहे हैं। तो फरीदाबाद का जो सुधार, रेलवे स्टेशनों की तस्वीर देखिए, पूरी तस्वीर बदल गई है। और आने वाले 2 सालों में जब ये पूरे प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे तो आप फरीदाबाद की कहानी सबकी जुबानी आप सुनेंगे। जो हैट्रिक लगाने की तैयारी है, चाहे विकास कार्यों के दम पर हो, चाहे कार्यकर्ताओं के उत्साह को लेकर हो, जिस तरह से दावा किया जा रहा है, देखना होगा कि इस बार किस तरह से हैट्रिक लगती है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। तो वहीं गुरुग्राम में महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा सीट से तीसरी बार टिकट मिलने पर सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनता को बीजेपी पर पूरा विश्वास है। प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पर भारी मतों से बीजेपी की जीत होगी। उनका और क्या कुछ कहना है, सुनवाएंगे। बीजेपी ने एक बार फिर चौधरी धर्मवीर सिंह पर अपना विश्वास जताया और तीसरी बार जो है लोकसभा की सीट महेंद्रगढ़ भिवानी से इनको दी गई। और मेरे साथ हैं सांसद धर्मवीर सिंह, मैं उन्हीं से जानता हूं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, एक बार फिर पार्टी ने आपको में जो है विश्वास जताया। क्योंकि मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, हमारे गृह मंत्री जी का, नड्डा साहब का, प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे 2 बार मौका दिया, तीसरी बार फिर मेरे को टिकट दी है। मैं तो उनको केवल ये विश्वास दिला सकता हूं कि हमारे क्षेत्र की जनता पहले से ज़्यादा वोट से भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल पर बटन दबाएगी और पूरी तौर पर देश को मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाना चाहती है। सांसद साहब, हम बात करें, 2 बार लगातार आप सांसद चुने गए, उससे पहले 4 बार विधायक आप रहे, हरियाणा सरकार में मंत्री रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं, क्या परिस्थिति 2014 की बात करूं, 2019 की, अब 2024 की मैं बात कर लूं? 2014 से पहले का देश जिस तेजी से गिरावट में आया, हमें आज़ादी को मिले कोई ज़्यादा साल नहीं हुए थे। हमारे से बाद में आज़ादी मिली चाइना को, वो कहीं से कहीं निकल गया। तब हम जनता ने देखा कि हमने गलत हाथों में देश को दे दिया, कांग्रेस के हाथ में। तब नरेंद्र मोदी जी के रूप में एक जो भविष्य नजर आया देश का, इसीलिए 2014 में और 19 में उससे भी ज़्यादा वोट दिए। और इस पिछले 5 साल का तो देश ने ये मान लिया कि हमें जात, धर्म या क्षेत्र के चक्कर में नहीं पड़ना। दुनिया के चारों तरफ के देशों में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस है,
और इन हालात में हमारी ग्रोथ कहीं ना कहीं विकसित देशों से भी ज़्यादा है। तो ये एक ऐसा आदमी है जिसकी वजह से हम आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, तो बिल्कुल ये थे मेरे साथ सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह, जिन्होंने साफ तौर पे यही कहा कि प्रधानमंत्री की जो गारंटी है वो कहीं ना कहीं आप काम करिए, और वही जो प्रधानमंत्री का विजन है वही विजन लेकर आप महेंद्रगढ़ भिवानी की जनता के बीच में सांसद साहब एक बार फिर जाएंगे। गुरुग्राम से कैमरामैन इंद्रजीत के साथ संजय राठौर। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को करनाल लोकसभा से प्रत्याशी बनाए जाने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा पुराने बस स्टैंड के पास पार्टी कार्यालय में जश्न मनाया गया। इस जश्न में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ करनाल लोकसभा से सांसद संजय भाटिया, सांसद कृष्णलाल पवार, पानीपत शहरी विधायक मौजूद रहे। करनाल लोकसभा से टिकट कटने पर सांसद संजय भाटिया ने कहा कि मेरा टिकट कटा नहीं है, ये जिम्मेदारी है, पार्टी की ओर से पार्टी का निर्णय है। लोकसभा से हमारे श्रेष्ठ मनोहर लाल जी हमारे कैंडिडेट हैं। अभी लिस्ट जारी हुई है और मैं ये कहता हूँ जिस तरह मनोहर लाल जी ने हरियाणा को पिछले 9.5 साल के अंदर पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 पर पहुंचाया, अभी देश में मोदी जी के साथ काम करके इस देश का नाम पूरी दुनिया में सबसे ऊपर करेंगे। मनोहर लाल जी का कोई मुकाबला नहीं। सफ़ेद कपड़ों में संत हैं जिन्होंने पूरी ईमानदारी की मिसाल पैदा करी। कोई उम्मीद करता था मजदूरी करने वाले का बच्चा, पढ़ने वाला बच्चा सरकारी नौकर बनके और थानेदार बनकर गांव के अंदर 2 स्टार लगा के आएगा। उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया। एक ऐसा अच्छे इंसान, मुझे बड़ी खुशी है कि वो हमारे लोकसभा के कैंडिडेट है। सर नए सीएम के बारे में नए सीएम भी आप सुनिए, मनोहर लाल जी द्वारा तराशे हुए एक अच्छे इंसान है। एक मजदूरी करने वाला एक बच्चा जिसने कंप्यूटर से काम शुरू किया था बीजेपी ऑफिस के अंदर, वो मंत्री भी बने, एमएलए भी बने, प्रदेश अध्यक्ष भी बने, आज पूरे प्रदेश के मुखिया बने हैं। मनोहर लाल जी भी उस बात पे गर्व करते हैं कि मेरे जैसे और नायब जी जैसे सैकड़ों कार्यकर्ताओं को उन्होंने तैयार करके आज लीड करने के लिए तैयार कर दिया। कंवरपाल गुर्जर नायब सैनी के मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री की शपथ लेने के बाद पहली बार अपने घर पहुंचे। इस बार मोदी का नारा कैसे पहुंचेंगे 400 पार, किन मुद्दों पर होगा चुनाव, कब तक होगा मंत्रिमंडल विस्तार, इसे लेकर कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर से इंडिया न्यूज ने खास बातचीत की है, सुनवाएंगे आपको। भाजपा का दावा है कि 400 पार, और इस बार मोदी सरकार, मोदी की गारंटी चल रही है, तो कैसे 400 पार आएंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं कैबिनेट मंत्री कंवरपाल जी। सर, किस तरह से लोकसभा का चुनाव देखते हैं आप? देखिए, एक तरफा हवा है बीजेपी के पक्ष में। अभी आपने देखा कि जो मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस, तो उसके लोग चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो उनके बड़े बड़े लीडर भी इनकार कर रहे हैं कि हम नहीं चुनाव लड़ेंगे, हम तो विधायक का चुनाव लड़ेंगे, मतलब एमपी का चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो ये स्पष्ट करता है कि भाई उनको भी लग रहा है कि अब की बार चुनाव जीतने की कोई स्थिति नहीं है उनकी। मैं समझता हूँ ऐसी स्थिति शायद कांग्रेस की कभी नहीं हुई जिस जैसी अब की बार है कि वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं। तो मैं समझता हूँ कि 10 की 10 सीटें जीतेगी निश्चित तौर से। तो भाजपा की कितनी तैयारी विपक्ष के मुकाबले? नहीं, देखिए भाजपा की तो पूरी तैयारी है। भाजपा ने तो देखिए आज की तारीख में भी भाजपा ने जो लोकसभा के कार्यालय खोल दिए, विधानसभा में भी कार्यालय खोल दिए, और अपना जो उसके संगठन के कार्यकर्ता हैं उनकी मीटिंगें ले ली। अब से पहले उनकी मीटिंगें ले चुके हैं पार्टी। अभी हम शक्ति केंद्रों पर बैठ के करने लग रहे हैं। तो भाजपा की तैयारी पूरी है और भाजपा ने पूरी तैयारी करके सारे को नीचे तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर दिया। तो सर, बात करें तो कौन से मुद्दे गिनवाए जाएंगे जिस पे चुनाव होने वाला है इस बार? नहीं, मुद्दे तो डेवलपमेंट है। देखिए, हमारा मुद्दा तो डेवलपमेंट है। हम तो डेवलपमेंट पे वोट मांगे हैं, और डेवलपमेंट के मामले में मैंने पहले भी कितनी बार कह लिया कि अगर 3 गुना से कम डेवलपमेंट है तो हम कहेंगे कि हम पास नहीं है। अगर 3 गुना से ज़्यादा डेवलपमेंट है, किसी भी क्षेत्र में आप चले जाओ, किसी में 5 होगी, किसी में 5 गुना होगी, किसी में 6 गुना होगी, किसी में 2 गुना होगी, कुल मिला के 3 गुना से ज़्यादा डेवलपमेंट हमने किया, और इसको लोग भी स्वीकार कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं मैं कह रहा अपने मुंह से, अगर जनता से भी आप करोगे, जनता भी स्वीकार करती है कि इतना विकास कभी किसी सरकार में होया नहीं। तो हम विकास के नाम पे वोट मांगेंगे। सर, इसमें जो अंतिम सवाल आपसे, क्योंकि विधानसभा आगे जो है, इसमें जो मंत्रालय इसमें दिए जाने, वो कब तक दिए जाने वाले हैं, और विस्तार कब तक होने वाला? कोई उप मुख्यमंत्री भी बनने वाला? सर नहीं, देखिए इन बातों के बारे में मैं तो कोई जानकारी मुझे नहीं है। इसका तो सारे की सारी जानकारी जो है मुख्यमंत्री जी को है, और उसकी जानकारी मुख्यमंत्री दे सकते हैं। धन्यवाद सर। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री कंवरपाल जी, जो दोबारा से फिर से एक बार जो है नायब सैनी का विश्वास जीत पाए हैं, तो ऐसी भी संभावना है कि इनको हैवी वेट मंत्री बनाया जाएगा। इसके अलावा
का यही कहना है कि जो लोकसभा के मुद्दे हैं वो विकास के मुद्दे हैं जिनके ऊपर भाजपा चुनाव लड़ेगी। यमुनानगर से दिव्य। हरियाणा में सियासी पलटवार के बाद नायब सिंह सैनी को प्रदेश के नए मुखिया के तौर पर चुना गया है। नायब सिंह सैनी ने जहां मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो वहीं बावल विधानसभा से लगातार 2 बार विधायक और कैबिनेट में मंत्री रहे डॉक्टर बनवारी लाल ने बतौर कैबिनेट मंत्री तीसरी बार शपथ ग्रहण की है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा में 400 के पार सीट जरूर मिलेगी। हाईकमान ने जो केंद्रीय नेतृत्व में जो भी फैसला लिया है तो वो कुछ सोच समझ कर लिया होगा और निश्चित तौर पर इसका पार्टी को लाभ मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश के अंदर आज की तारीख में बहुत लोगों में जोश है और जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री ने पिछले 10 साल के अंदर जो व्यवस्था परिवर्तन किया है, जो ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, उनको देखते हुए आज देश की जनता और प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार देने का मन बना। देखो, कांग्रेस को तो नुकसान है ही, पहले भी नुकसान था, आज भी नुकसान है, क्योंकि उनकी आपस में आज तक 10 साल के अंदर उन्होंने अपना संगठन तक नहीं बना पाए हो और ना पार्टी में एकता बना पाए। तो जहाँ संगठन नहीं हुआ पार्टी को नुकसान ही होता है। महेंद्रगढ़ के भगवान परशुराम चौक पर पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाए जाने पर लड्डू बांटकर खुशी का इजहार किया। इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी वाले विकसित भारत वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रामविलास शर्मा ने कहा है कि बीजेपी एक अनुशासित पार्टी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का ही ये कमाल है कि पार्टी के सांसद नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया। महेंद्रगढ़ के भगवान परशुराम चौक पर पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा ने नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाए जाने पर लड्डू बांटकर खुशी का इजहार किया। इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी वाली विकसित भारत वैन को झंडी दिखाकर रवाना भी किया। इस मौके पर सैकड़ों कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा ने आज कहा कि भाजपा एक अनुशासित पार्टी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का यही कमाल है कि मात्र आधे घंटे में ओबीसी जाति से संबंध रखने वाले पार्टी के सांसद नायब सिंह सैनी को हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया गया। उन्होंने कहा कि बुधवार को 52 वोट लेकर हाउस में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपना बहुमत सिद्ध कर दिया। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल का पार्टी के प्रति समर्पण भाव रखने के लिए हम उनकी तारीफ करते हैं। उन्होंने नायब सिंह सैनी के लिए अपनी करनाल विधानसभा से 1 मिनट में इस्तीफा दे दिया। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही कमाल है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में हरियाणा की सभी 10 की 10 सीटें जीतेगी। उन्होंने कहा कि 6 सीटों पर पार्टी के उम्मीदवारों का बुधवार की शाम को ऐलान किया जा चुका है। शेष 4 सीटें भी जल्दी घोषित कर दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा क्षेत्र से सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह को पार्टी ने टिकट दिया है। हम उनका स्वागत करते हैं। महेंद्रगढ़ की जनता ने पहले भी सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह को 2 बार जिताया है। इस बार तो पूरे देश में राम नाम की लहर चल रही है। इसलिए देशवासी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार जिताने के लिए आंख बंद करके कमल का निशान का बटन दबाएंगे। वहीं महेंद्रगढ़ भिवानी सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह को इस बार भी पहले से अधिक वोटों से जिताकर नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करेंगे। महेंद्रगढ़ से कैमरा पर्सन अंकुर के साथ सौरभ शर्मा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। तो वहीं कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि हरियाणा में बीजेपी सरकार ने 10 साल में हरियाणा प्रदेश को विकास की पार्टी से उतारने का काम किया है और 10 साल में कोई भी बड़ी विकास परियोजना हरियाणा में नहीं आई है। जो हरियाणा विकास दर में, निवेश दर में नंबर 1 होता था, आज वही हरियाणा इस सरकार ने बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया। की जो प्रदेश सरकार भाजपा की रही है, उस प्रदेश सरकार ने हरियाणा प्रदेश को विकास की पटरी से उतारने का काम किया। आज हरियाणा में 10 साल में ना विकास की कोई बड़ी परियोजना आई, ना हरियाणा आज जो कभी विकास दर में नंबर 1 होता था, निवेश दर में नंबर होता था, ना निवेश हुआ। आज वही हरियाणा आज बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया इस सरकार ने। आज महंगाई में नंबर 1 बना दिया सरकार ने, भ्रष्टाचार में नंबर 1 बना दिया और कर्जे के नीचे दबा दिया उस प्रदेश को। कि ऐसा है कि उस पार्टी का कोई जनाधार नहीं बचा और ये हम पहले ही हमें पता था कि इनमें अघोषित समझौता तोड़ने का हो चुका था। ये इसका ना सिर्फ पूर्व अनुमान था मगर कोई एक ठोस जानकारी के आधार पर 3.5 महीने पहले सिरसा में मैंने ये कह दिया था सार्वजनिक मंच से कि इनका अघोषित समझौता तोड़ने के लिए हो गया ताकि चुनाव के समय
इस पार्टी को अलग दोबारा से भाजपा मैदान में उतरवाएगी कि किसी तरीके से सत्ता विरोधी जो वोट है उस वोट के अंदर कोई सेंधमारी की जाए, अलग अलग पार्टियों को उतार कर ये भाजपा की एक रणनीति रहेगी। उस तो वहीं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सुशील गुप्ता अपने चुनाव प्रचार के दौरान कैथल की नई अनाज मंडी में पहुंचे, जहां पर उन्होंने मंडी के आड़तियों के खिलाफ चलाई गई बीजेपी की नीतियों को गिनवाया है। उन्होंने कहा है कि मनोहर लाल को अपराध और बेरोजगारी के आंकड़े बताए बिना के लिए बोला था। साथ ही सीएम नायब सैनी पर भी निशाना साधा। वहीं बीजेपी जीजेपी गठबंधन टूटने पर बोले कि ये सब एक ड्रामेबाजी है, सोची समझी नीति के तहत समझौता हुआ था और सोची समझी नीति के साथ ही समझौता टूटा है। देना चाहूँगा कि वो मुख्यमंत्री का पद उनको मिला। मैं कुरुक्षेत्र के एक एक गांव के अंदर घूमा, एक एक शहर के अंदर घूमा, सब ने बताया था कि सांसद बनने के बाद वो आए नहीं, गायब रहे क्षेत्र से। उनकी धर्मपत्नी को बतौर सांसद रहते हुए उन्होंने चुनाव लड़ा जिला परिषद का, वो चौथे स्थान पे आई। तो कैसी लोकप्रियता उनकी है और कैसा लोकप्रिय मुख्यमंत्री इस प्रदेश को मिला है कि वो काम करे। मैं तो चाहूँगा कि अब उनके पास थोड़ा सा है, क्योंकि विधानसभा के चुनाव से पहले फिर उनको हटा दिया जाएगा। 6 महीने से फालतू रह नहीं सकते बिना विधायक के। जनता पार्टी के 5 विधायक जो अलविदा कह चुके हैं सर, उसको लेकर ये एक ड्रामेबाजी है। सोची समझी नीति के तहत समझौता हुआ था, सोची समझी नीति के तहत समझौता टूटा है। ये वोट काटने का काम करेंगे, परंतु इस प्रदेश की जनता देख चुकी है कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, अब बार वो हांडी जल जाए। अंबाला के वार्ड नंबर 18 को मेयर शक्ति रानी शर्मा के बाद राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा ने गांव के लोगों के साथ साथ सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को बड़ी सौगात दे दी है। आपको बता दें कि सिंगावाला गांव के स्कूल के ग्राउंड को पक्का करने के लिए सांसद कार्तिक शर्मा ने ग्रांट दी है, जिसका पार्षद शार्दुल सिंह ने शुभारंभ कार्य करके शुरू करवा दिया। पार्षद ने कहा है कि इस संबंध में मैंने राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा को पत्र लिखा, उनके संज्ञान में ये मांग लाई गई थी, जिस पर सांसद कार्तिकेय शर्मा ने संज्ञान लेते हुए ग्रांट पास कर ग्राउंड को पक्का करने के लिए लगभग 8 लाख रुपए के करीब की ग्रांट दी है। इसके लिए पार्षद, स्कूल के प्रिंसिपल और वार्ड के लोगों ने सांसद कार्तिकेय शर्मा और मेयर शक्ति रानी शर्मा का धन्यवाद भी किया है। मैं कार्तिकेय जी का और अपने एमसी सर का, शक्ति रानी मैडम का बहुत बहुत आभार जताती हूँ, जो उन्होंने हमारी समस्या को सुना। जो स्कूल में बरसातों में बहुत बहुत पानी खड़ा रहता था, उसको दूर किया। दोबारा से एक बार उनका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। इस समय हम मौजूद हैं गांव सिंगावाला में, जहां पर कि मिडिल स्कूल है। वहां पर पानी जो है बाढ़ में आ जाता था और जो स्कूल की व्यवस्था थी बड़ी खराब थी। तो राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने अपने फंड से यहां 8 लाख रुपए दिया और 8 लाख रुपए देने के बाद यहां जो कार्य है वो आरंभ हो चुका है। वार्ड नंबर 18 का ये कार्य है और वार्ड नंबर 18 के पार्षद जो है सरदूल सिंह इस समय हमारे साथ मौजूद है और वो बताएंगे पूरी बात कि किस तरह से यहाँ पर कार्य आरंभ हुआ। और सरदूल जी, क्या कहना चाहेंगे, जो कार्य है आज शुभारंभ हुआ है कार्य का, जो स्कूल है, स्कूल की स्थिति बड़ी खराब थी, जो ग्राउंड था बड़ा खराब था, कच्चा ग्राउंड था, और क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय भाई कार्तिकेय शर्मा जी का, जिन्होंने मेरे पास स्कूल की काफ़ी शिकायतें आई कि स्कूल का जो ग्राउंड है वो काफ़ी, इसकी जो हालात हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं, क्योंकि बच्चों को अगर बारिश हो जाती थी, बच्चों को आने जाने में दिक्कत होती थी, जिससे उनकी यूनिफॉर्म ख़राब हो जाती थी, बूट उनके ख़राब हो जाते थे। तो वो सब समस्याओं को देखते हुए मैंने माननीय कार्तिक जी से बात करी, सांसद साहब से। तो उन्होंने मेरे को कहा कि देख भाई, ऐसा है, जितना भी हो सकता है, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा ग्रांट की ज़रूरत है, मैं स्कूल के लिए अवेलेबल करवाऊंगा। तो उन्होंने ये करके दिखाया भी है, आपके सामने है। मैं अब दिखाना चाहूँगा कि जो कितने की ग्रांट यहाँ पर आई है, कितना मतलब यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है कितना पैसा लगेगा उसमें? 8 लाख रुपए की लागत से ये जो ग्राउंड की फीलिंग और विद टाइलिंग का कार्य है जो वो होगा, और इसका जो शुभारंभ है वो आज किया गया है। और मैं बताना भी चाहूँगा कि अगर फिर भी कहीं कमी पेशी रह जाती है तो उनके दरवाजे वार्ड नंबर 18 के लिए, अम्बाला शहर के लिए हमेशा खुले हैं। उनका आश्वासन है और मैं उनका स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से, अपनी तरफ से और अपने पूरे वार्ड की तरफ से दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ये सब असंभव कोशिश थी, उन्होंने संभव करके दिखाई। तो ये वार्ड नंबर 18 के पार्षद सरदूल सिंह थे, जिन्होंने बताया किस तरह से राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने इस स्कूल का जीर्णोद्धार किया है और इस स्कूल में जो है जो
ग्राउंड है उसको बिल्कुल पक्का करवाने के लिए 8 लाख रुपए की फंड दिया है। और साथ में जो विभागीय अधिकारी हैं जैसे एजुकेशन बोर्ड से ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, एसडीओ जो भी हैं यहाँ पर सभी मौजूद हैं। तस्वीरें हम आपको इंडिया न्यूज से दिखा रहे हैं। इंडिया न्यूज हरियाणा से संजीव आनंद, अंबाला से। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ लेते हैं। आपको बता दें कि भिवानी जिले के एक गांव में एक नाबालिग बच्ची के साथ मारपीट का एक मामला आया है। सूचना मिलने के बाद भिवानी बाल कल्याण विभाग की टीम ने पुलिस के साथ बच्ची को रेस्क्यू किया। फिलहाल बच्ची को बाल सेवा आश्रम में भिजवा दिया गया है और उसकी काउंसलिंग की जाएगी। भिवानी जिला के एक गांव में नाबालिग लड़की के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। इसकी सूचना चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर से राज्य बाल अपराध शाखा को मिली तो वे CWC और पुलिस की ट्रेनिंग टीम के साथ गांव पहुंची और 13 वर्षीय नाबालिग लड़की का रेस्क्यू किया। बताया जाता है कि लड़की के पिता की मृत्यु के बाद उसकी माता उन्हें सौतेले दादा दादी के पास छोड़कर गई थी, लेकिन दादा दादी का देहांत हो जाने के बाद उसके परिवार वाले उसके साथ मारपीट करते थे, साथ ही साथ उसे खाना नहीं देते थे और स्कूल नहीं भेजते थे। इस तरह की जानकारी मिल पाई थी, लेकिन टीम द्वारा लड़की को रेस्क्यू किया गया है और बाल सेवा आश्रम में रखा गया है। वहीं CWC मेंबर सतेंद्र तंवर ने बताया कि कोई भी इस तरह का मामला सामने आता है तो तुरंत इसकी जानकारी 1098 हेल्पलाइन नंबर पर दें। वहीं उन्होंने कहा कि अभी लड़की की काउंसलिंग की जाएगी, उसके बाद दोषी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई अमल में भी लाई जाएगी। भिवानी से सुमित जांगड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। भिवानी। तो फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। राम राम।